दुनिया के मोस्टली ट्रेडर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सबसे ज्यादा फेस करते हैं, जो है स्टॉप लॉस की प्रॉब्लम। या तो वो गलत टाइम पर हिट हो जाता है या फिर गलत जगह प्लेस हो जाता है। और इससे भी बड़ी दिक्कत तब आती है जब अधिकतर ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है और अपने आप को धुरंधर का हमजा समझते हैं। वो सोचेंगे जहां जाएंगे वहां फोड़ के आ जाएंगे और हम अपने हिसाब से ट्रेड कर लेंगे। लेकिन यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करना अपने आप में घातक रिस्क है, लेकिन गलत स्टॉप लॉस लगा देना उससे भी ज्यादा बड़ा रिस्क है, क्योंकि एक गलत स्टॉप लॉस आपकी प्यारी सी अच्छी सी प्रॉफिटेबल ट्रेड को खत्म कर सकता है। इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टॉप लॉस की पूरी रामायण यहां पर समझाने वाला हूं। स्टॉप लॉस कहां पे प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है और किस तरह से प्लेस करना है। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग के अंदर आप लेवल निकाल लेते हो, ट्रेड कर लेते हो, आइडेंटिफाइड कर लेते हो, ब्रेकआउट्स निकाल लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो स्टॉप लॉस में। अगर ये बात सही है तो वीडियो एंड तक देख लो, क्योंकि मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी, आज आपके लिए अपने बहुत बड़े एक्सपीरियंस ऑफ द ईयर्स के साथ मैं आपके साथ में आया हूं, जिसमें आपको समझाने वाला हूं स्टॉप लॉस के बारे में। और हां, अगर आप मेरे साथ में जुड़ करके 100% फ्रीली ट्रेड्स को करना चाहते हो, समझना चाहते हो मार्केट के अंदर, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9301723368 पर। मैं खुद आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। और हां, ध्यान दें, इसके अलावा मेरा कोई और नंबर नहीं है और मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसमें आप जाकर के अपने अकाउंट को ओपन करके आज ही मेरे साथ में ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। भाई, मेरे पीछे जो चार्ट चल रहे हैं, इस चारों चार्ट के अंदर आपको एक पैटर्न कॉमन दिख रहा होगा और चारों के अंदर एक ही पैटर्न आ रहा है। वो आ रहा है कि मार्केट जो है वो अपसाइड में, यहां पर बीटीसी का चार्ट है, इथेरियम का चार्ट है, गोल्ड टोकन का चार्ट है और साथ ही साथ में सोल का चार्ट है। अब इन चारों के अंदर एक चीज तो कॉमन है कि चलो मार्केट के अंदर मूवमेंट है, लेकिन हम ट्रेडिंग की एंट्री कहां से लेंगे और किस तरह से हमारे एसएल को प्लेस करेंगे। तो इसके लिए जहां पर मैंने अभी ट्रेड की एंट्री ले रखी है, उसी चार्ट को मैं आपके सामने खोलता हूं। दैट इज द वन एंड ओनली द चार्ट इज इथेरियम। अब मैं यहां से चार चार्ट को सिंगल चार्ट में कन्वर्ट करता हूं और सबसे पहले ईटीएच का चार्ट लेता हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में ट्रेड लेने के बाद आपके सेल का परफेक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ट्रेड की एंट्री कहां कर रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट, आप किसी ब्रेकआउट पॉइंट पर ट्रेड ले रहे हो, चाहे आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो, चाहे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। नंबर 2 पॉइंट, क्या आप ब्लॉक ऑर्डर पे ट्रेड ले रहे हो, यानी कि मार्केट जब आपका एक रेंज में आया था तो आपने यहां पर कहीं ट्रेड की एंट्री करी थी। क्या आपकी ट्रेड शॉर्टिंग साइट्स पर है या लॉन्ग साइट्स पर? उन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन चीज होती है कि आपका मार्केट पर एसएल कहां है। अब देखिए, एक अच्छे एसएल की क्या परिभाषा होती है। एक अच्छे एसएल की परिभाषा यह होती है कि वो आपके लेवल को रिस्पेक्ट करे। दैट मीन, अगर आप अपने लेवल्स पर एसएल ट्रिगर भी करते हो तो उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जानी चाहिए। उसके बाद यह नहीं रहना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन वही थी। नंबर 2 पॉइंट, एक अच्छे एसएल की परिभाषा यह होती है कि या वो उस लेवल पर हिट हो जहां पर वो मार्केट की वॉलेटिलिटी को पूरी तरीके से अवॉइड कर दे, यानी कि बाजार हिले डुले जिगजैग हो, पर वो अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर चला जाए, अदरवाइज अगर वो नीचे गया तो वो कंप्लीटली ब्रेक आउट दे उस रेंज को। क्या उसके बाद या तो ट्रेडिंग का जो पैटर्न है वो ट्रेंड लाइन ही चेंज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें एसएल को आइडेंटिफाइड करने के लिए हमें ट्रेड आइडेंटिफाइड करनी होती है। तो चलो हम एक ट्रेड को आइडेंटिफाइड करते हैं यहां पर, और हमारी जो ट्रेड बनती है वो बनती है, एक तो इस लेवल पर हमारे पास में सपोर्ट है 2000 का, तो या तो ये सपोर्ट लाइन पर आए या फिर ये ब्रेकआउट पॉइंट है जो है हमारा 2010 का। रिसेंटली मैं 5 मिनट्स के कैंडल पे बात कर रहा हूं, क्योंकि 5 मिनट्स के कैंडल पर एक चीज क्लियर होती है कि आपको इंट्राडे ट्रेड्स अच्छी मिल जाती है। दूसरी बात यह आती है कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन्स देख ले। तो यहां पर जो मैं हॉवरली कैंडल्स देखता हूं तो उसके अंदर मुझे पता चल रहा है कि यार ये वाली जो लाइन थी 2040 की, दैट मीन इस लाइन पर यहां पर हमारे पास में एक ब्रेकडाउन हुआ था। मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद मार्केट नीचे गया था इस कैंडल से। तो अगर मेरे को यहां से बाजार में एक सबसे बड़ा टारगेट पॉइंट लेना है तो वो रहेगा हमारे पास में 2040 का। दैट इज माय टारगेट पॉइंट। अब मुझे एसएल लेना है तो मैं कर्व सिस्टम पर जाऊंगा, यानी कि मार्केट ने जहां से स्विंग करा था उस जगह। तो कर्व सिस्टम पे जो मेरा स्विंग हुआ था वो हुआ था 960 पर। अब मेरे पास में, अगर मैं अभी तक ट्रेड में एंट्री नहीं हुआ हूं, तो मेरे पास में एक सिंपल सा
सवाल और जवाब तो ये है कि जो मार्केट का जो रेंज है वो है 2040 से लेकर के 1960 के बीच में। दैट इज ये जो 80 पॉइंट है ये यहां पर स्विंग ट्रेड्स का मूवमेंट है, यानी कि बाजार या तो इसको ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, या इसके आसपास में आता तो यहां से स्विंग होकर के ऊपर की तरफ जाएगा। सो अगर मैं ट्रेड में एंटर हो चुका हूं, अब मैंने ट्रेड में एंट्री ले ली है, सपोज टू बी आई एम एंटर्ड इन द ट्रेड, और मैं बताऊंगा अभी सही मेरी ट्रेड कहां पर है, मेरे मोबाइल में ट्रेड चल रही है उसको मैं यहां पे सिंक कर लूंगा। ओके, अब मान लो मैं 5 मिनट कैंडल पे आता हूं और मैं चीज देखता हूं कि यार बाजार जो था वो बहुत देर से चोपी हो रहा था, और इस चोपी मार्केट ने एक ब्रेकआउट पॉइंट यहां पर दिखाया मुझे। ओके, सो ये ब्रेकआउट पॉइंट था 1995 का, यहां से मैं एक शॉर्ट ट्रेड बना सकता था जो कि मेरा फर्स्ट टारगेट जाएगा 2010 का, और जो सेकंड टारगेट है मेरा 2040 का, और इसके बाद निकलता है तो फिर प्लस मैं और भी अपनी ट्रेड्स की पोजीशंस को ऐड ऑन कर लूंगा। ओके, अब सबसे बड़ी बात ये कि चलो मैंने अपनी ट्रेड की एंट्री ले ली 1995 पर, तो मेरा एसएल वो होना चाहिए जो प्रीवियस वॉलेटिलिटी को छोड़ के आया है, यानी कि प्रीवियस वॉलेटिलिटी में एक वॉलेटाइल मूवमेंट यहां था, एक मूवमेंट यहां पर आया, एक मूवमेंट यहां पर आया, तो मैं अगर इन सब का तीनों चारों का एवरेज देखो, ये तो बड़े बड़े मूवमेंट्स थे, यहां पर जो था ये मूवमेंट्स काफी बड़े थे, और ये अगर मैं देखूं तो डेट ऑफ 28 के पहले के थे, तो मैं अगर आज की तारीख देखता हूं जब मैं ट्रेड में एंट्री कर रहा हूं तो मैं आज का ही मार्केट लूंगा, ना कि मैं प्रीवियस मार्केट उठाऊंगा। अब यहां पर जो मेरा एसएल होना चाहिए वो होना चाहिए 1980 का। अब होगा क्या, एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो कभी 1980 को इसने हिट भी कर दिया तो मेरा एसएल ट्रिगर हो जाएगा, तो मैं यहां पर थोड़ा सा प्रीवियसली चलता हूं और अपना एसएल प्लेस करता हूं 1975 पर। दैट मीन अगर मैं अपने एसएल को लेता हूं, अब कुछ लोग बोलेंगे यार कि 1:3 की ट्रेड होना चाहिए या 1:2 की ट्रेड होना चाहिए। देखिए एसएल के अंदर कभी भी ये रेशोस काम नहीं करते। जो लोग इन रेशोस पर ट्रेड लेते हैं ना, उनका साथ में हमेशा एक बात प्रॉब्लम ये होती है कि वो बड़े प्रॉफिट के लालच में छोटा प्रॉफिट नहीं उठाते, और छोटा प्रॉफिट ना उठाने के चक्कर में बड़ा लॉस उठा लेते हैं। ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ही ये आती है कि छोटा प्रॉफिट नहीं लेते, बड़े प्रॉफिट के लालच में बड़ा प्रॉफिट छोड़ देते, कई बार बड़े लॉसेस ले लेते हैं। यही प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें एसएल को आइडेंटिफाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारे प्रीवियस स्विंग मूवमेंट के थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। अगर हम इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हैं 5 मिनट्स कैंडल पर, अगर हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो भी हमारे बड़े स्विंग मूवमेंट के नीचे होना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ कैंडल से आइडेंटिफाइड करना है कि वो स्विंग कहां से हुआ था। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यहां पर एक ब्लॉक ऑर्डर बन रहा था, आप यहां से भी तो ट्रेड ले सकते थे, आपने ब्रेकआउट पर क्यों ली? मैंने ट्रेड प्लेस करी थी 1995 पर, मेरी ट्रेड जो है मेरा मोबाइल ये रखा हुआ। ओके, सो आई विल बी शो यू द माय ओन ट्रेड। ओके, ये एक ट्रेड है मेरे पास में चल रही है और ये रनिंग ट्रेड है, ठीक है। यहां पर आप मेरी ट्रेड देखेंगे तो मेरा जो एसएल है वो कहां पर है, मैंने तो 56 पर लगाया, थोड़ा सा और बड़ा एसएल ले रखा है। ओके, और जो टारगेट है ये एक्चुअली थोड़ा सा इसमें है ना लफड़ा हो रहा है, तो मैं यहां पर दिखाता हूं आपको एसएल। ओके, मेरा एसएल है 1956 का मेरा एसएल है, अगर आप देखेंगे तो, और जो टारगेट है वो मेरा है 2120 का, क्योंकि ये बड़े लेवल से इसलिए मैंने बड़ा एसएल लिया है। अगर मेरा शॉर्ट टारगेट होता तो मैं एसएल 75 का लेता। इवन अगर मैं यहां से एक ट्रेड और प्लेस करता हूं जिसमें मैं 75 का भी एसएल लेता हूं, सो दिस इज आल्सो द परफेक्ट स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट मेरा बनेगा वो बनेगा 2010 से 2040 के बीच में, और अगर 2010 का ब्रेकआउट दे भी देता है इस कंडीशन में, क्योंकि यहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन थी और इसी रेजिस्टेंस लाइन को यहां पर ब्रेक करता है, तो जो मैं सेकंड ट्रेड लूंगा उसका एसएल प्लेस करूंगा 1995 को, और 1995 पर अगर मेरा एसएल ट्रिगर हो जाता है तो मैं फिर दोबारा से ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि अब उसको ट्रिगर करने के बाद में या तो मार्केट अगेन से 1975 पर जाएगा या फिर मार्केट यहां के बाद कंसोलिडेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये कंप्लीट इस कैंडल को कंप्लीटली ब्रेक कर देगा। और जब अपने प्रीवियस ब्रेकआउट कैंडल्स को ब्रेक कर देता है मार्केट, तो उसके बाद बाजार का चलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपको एसएल के समय दो चीजों का ध्यान देना है, एंड द नंबर 1 पॉइंट इज दैट कि आप ट्रेड कहां ले रहे हो। अगर आप यहां पे ट्रेड एंटर करते हो तो आपका एसएल लगेगा इस कैंडल के जस्ट नीचे, और अगर आपने यहीं पर ट्रेड की एंट्री करी तो आपका एसएल लगेगा यहां पर। अगर आपने एसएल की ट्रेड की एंट्री करी थी यहां पर, इफ यू एंटर्ड हियर, तो आपका एसएल लगेगा इस प्रीवियस लेवल के नीचे जो है कि 1960 के आसपास में। सो आपकी ट्रेड का स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रीवियस स्विंग लेवल के थोड़ा नीचे। अगर आपने अपने प्रीवियस स्विंग लेवल के नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो आप अपनी ट्रेड को खुद ही
किल कर रहे हो। दूसरी बात, स्टॉप लॉस का आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है, वैसे ही टारगेट को भी आइडेंटिफाइड करना जरूरी है। इसीलिए हम हमेशा अगर कभी भी ब्रेकआउट पॉइंट्स पर ट्रेड की एंट्री करेंगे, जो कि हमारा मान लो ब्रेकआउट पॉइंट यहां है, एग्जांपल के तौर पर इफ माय ब्रेकआउट पॉइंट इज हियर 2010, तो आप देखेंगे कि 2010 पे मार्केट जो है थोड़ी देर यहां पर स्विंग भी हुआ था इस कैंडल पर्टिकुलर सर्कल में। तो यहां पर जब मार्केट स्विंग हुआ था तो इसके ब्रेकआउट के बाद में 2010 के ब्रेकआउट के बाद में जो अगला मूवमेंट था वो यहां तक आया था। तो इस कैंडल को किल करने की अगर ताकत होगी तो ही ये इस लेवल को ब्रेक कर पाएगा, और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये इसे क्या इसके भी ऊपर निकल जाएगा। क्योंकि आज ऑब्वियसली सैटरडे है जब मैं ट्रेड में एंट्री कर रहा हूं, और सैटरडे संडे को मार्केट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जिस डायरेक्शन में मार्केट होता है उसी डायरेक्शन में रहता है। तो बाजार की पिछले लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कह दूं कि यहां पर जो है वो टाइमिंग कितना हो रहा है, 12 घंटे या लगभग 12 घंटे नहीं, अप्रोक्सीमेटली 18 घंटे से 16 आवर से जो मार्केट है वो सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है। और ये सिंगल डायरेक्शन बाजार को जो है वो एक रॉकिंग पॉइंट पर लेकर के जाएगी, और ये रॉकिंग पॉइंट का आना जरूरी है। अब क्या होगा कि मान लो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अब इस वीडियो को शूटिंग के टाइम पर हो रहा है अप्रोक्सीमेटली अभी टाइम हो रहा है 1:06। अब मैं इस वीडियो का 2 मिनट का थोड़ा सा जैसे कट करूंगा ना, मतलब कट करने के बाद जो 1 सेकंड स्टेप आएगी वो सीधे आएगी 5 घंटे बाद की। तो 5 घंटे बाद आप देखना क्या आता है। चलो वेट करते हैं जस्ट 5 मिनट्स। तो फाइनली अब शाम की जो है अप्रोक्सीमेटली 7:30 बज चुकी है, और वही ट्रेड जो मैंने सुबह प्लेस करा था उसका रिटर्न गया आ रहा। अब जो ब्रेकआउट ऑफ द सिचुएशन दी थी वो कुछ इस प्रकार से रहा, फाइनली ब्रेकआउट हो चुका था। अब मैंने यहाँ पर ट्रेलिंग कर दिया है। सो दैट इज द पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो यही है कि अगर आप परफेक्ट जगह प्लेस करते हो अपने स्टॉप लॉस को तो ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर आपका एसएल आपका मनी ईटिंग कर लेगा। क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी हुई दिन भर में, और वॉलेटिलिटी से मैं आउट था, क्योंकि मेरा एसएल मैंने आपको बताया था 50-70 के आसपास में था, वहाँ तक वॉलेटिलिटी नहीं जा पाई। इसीलिए एक बात ध्यान रखना, जब बारिश में सब पंछी अपने घरों को तलाशे होते ना, तभी बादलों के ऊपर उड़ान भर के बारिश को अवॉइड कर लेता है। तो वॉलेटिलिटी अवॉइड करना हो तो एसएल सही जगह लगाओ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे साथ में जो ट्रेड करने के लिए आप आ ही रहे हो 9301723368 पर, वेलकम ऑन द व्हाट्सएप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।